राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह तिथि वर्ष की सबसे विशेष पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि इसी रात चंद्रमा अपने पूरे श्रृंगार और पूर्णतम स्वरूप में आकाश में शोभायमान होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का महत्व केवल ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। प्राचीन काल से ही लोग इस रात को खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और अगले दिन उसका सेवन करते हैं, यह मानकर कि उस खीर में अमृत तुल्य औषधीय गुण समाहित हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके दो पुत्रियां थीं, दोनों ही सुंदर और गुणी थीं। साहूकार की दोनों बेटियां व्रत उपवास करती थीं, किंतु उनमें से एक बड़ी बेटी हमेशा व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूर्ण करती, जबकि छोटी बेटी लापरवाह रहती और अक्सर व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतने पर साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। विवाहोपरांत दोनों गर्भवती हुईं और संतान को जन्म दिया। बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया था, इसलिए उसे एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु छोटी बेटी की संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह क्रम कई बार दोहराया गया। छोटी बेटी जब भी संतान को जन्म देती वह जीवित न रह पाती। इससे वह बहुत दुखी हो गई। एक दिन उसने अपने पिता और परिवार के सभी बुजुर्गों से पूछा कि उसकी संतान क्यों नहीं बचती। तब पंडितों ने उसे समझाया, तुम व्रत को अधूरा छोड़ देती हो, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो तुम्हारी संतान अवश्य जीवित रहेगी। छोटी बेटी ने निश्चय किया कि इस बार वह व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से पूरा करेगी। उसने उपवास रखा, पूजा अर्चना की और संकल्प लिया। संयोगवश उसी समय उसे एक संतान उत्पन्न हुई, परंतु दुर्भाग्य से जन्मते ही वह बालक मृत हो गया। दुखी होकर उसने अपने शिशु को एक पाटे पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने गई। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने पाटे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा मृत शिशु को छू गया। जैसे ही ऐसा हुआ वह शिशु जीवित हो उठा और रोने लगा। बड़ी बहन ने आश्चर्य से कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि यह बच्चा मेरी गोद में बैठने से मर जाता तो लोग मुझे ही दोषी मानते। इस पर छोटी बहन ने विनम्र होकर कहा, हे दीदी, यह बालक तो पहले ही मृत था। आपके पुण्य और व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा है। आपके भाग्य और पूर्ण व्रत पालन की शक्ति ने इसे नया जीवन दिया है। यह सुनकर बड़ी बहन मुस्कुराई। छोटी बहन के हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अधूरा व्रत करने के कारण ही उसे बार बार संतान हानि का दुख झेलना पड़ा। उसने निश्चय किया अब जीवन भर वह किसी भी व्रत को अधूरा नहीं छोड़ेगी। यह बात धीरे धीरे नगर में फैल गई और राजा तक पहुंची। तब राजन ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति कोई व्रत करे उसे पूर्ण निष्ठा और विधि विधान से पूरा करे। अधूरा व्रत करना अशुभ फल देने वाला होता है। इसी से यह परंपरा और मान्यता चली आ रही है कि शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और संकल्प के साथ ही करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत बरसाता है। यही कारण है कि इस रात चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर का विशेष महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण ने इसी रात वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था, अतः यह दिन भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद और लोक मान्यताओं के अनुसार इस रात खीर को खुले आकाश में रखकर खाने से शरीर के विशेष रोगों से मुक्ति मिलती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस दिन को जागरी लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि इस रात जागरण करता है, माँ लक्ष्मी उसे अखंड धन संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर बनाएं। खीर को चांदनी में रखा जाए और रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातः उस खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करें और परिवार में बांटें। ग्रामीण क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा की रात लोग छतों पर इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करते थे
बच्चे खेलते थे, महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर आरती करती और समस्त पुरुष लोकगीत गाते थे। यह रात सामाजिक और धार्मिक उत्साह का अनोखा संगम होती थी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।